जय श्री राम सभी साथियों को। आज एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। विषय क्या है कि ग्रहण कब है। तो आइए इस विषय के में जानेंगे कि ग्रहण कब है और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में क्या अंतर होता है, ये कब पड़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, अधिक भ्रामक वीडियो YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचती रहती हैं। तो भ्रमित हो जाते हैं, पूछते हैं कि पंडित जी ग्रहण कब है, ग्रहण कब है, ये वीडियो में बताया गया कल का है कि परसों का है। ऐसी तरह तरह की बातें लोग करते हैं। तो आज मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमेशा 2 तिथियों में ही पड़ते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि में पड़ेगा, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि में पड़ता है। ये तो ग्रहण की बात हो गई कब पड़ते हैं। अब इनको यदि हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं, लौकिक दृष्टि से मतलब जो विज्ञान है उसकी दृष्टि से चंद्र ग्रहण को देखते हैं, तो जब सूर्य और चंद्र के मध्य में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो उस समय चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा में अपना प्रकाश तो है नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और एक समय वो आ जाता है खगोलीय घटनाओं के कारण कि पृथ्वी सूर्य और चंद्र के मध्य में स्थापित हो जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्र तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण लोग उसको ग्रहण समझ लेते हैं। ये तो हो गई लौकिक दृष्टि। अब हम वैदिक दृष्टि में जाते हैं। वैदिक दृष्टि का मतलब है वेदों से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित। तो वैदिक में क्या है कि जब ग्रहण का मतलब विपदा, अर्थात ये जो समय आएगा ये चंद्रमा पर विपदा का समय होगा, अर्थात राहु चंद्रमा को डस लेगा, अपने मुख में रख लेगा, जिसके कारण चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा, अर्थात चंद्र दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को पड़ेगा, अर्थात 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सबके लिए वर्जित बताए गए हैं। उन कार्यों को व्यक्ति को कदापि नहीं करना चाहिए। यदि वो करता है तो भविष्य में उसको दुख प्राप्त होते हैं। एक तो ग्रहण, जब ग्रहण पड़े तो अपनी नंगी आंखों से, अर्थात सीधे कभी भी सूर्य को अथवा चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि वो हमारे आंखों में विकृति उत्पन्न कर देती है। हमको आगे चल करके दिखाई देना बंद हो जाएगा, उसमें कष्ट में होते हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा को ग्रहण के समय नहीं देखना चाहिए। अब जब ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण का समय रहेगा, देखिए सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे प्रारंभ होता है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे प्रारंभ होता है। इसका भी ध्यान रखें। तो 7 सितंबर को सूतक प्रारंभ होगा दोपहर 12:57 से 9:57 तक सूतक रहेगा। ठीक उसके उपरांत ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। 9:57 से ग्रहण प्रारंभ होकर के रात्रि 1:26 तक रहेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। अब ग्रहण के समय 9:57 से लेकर के 1:26 के बीच में आपको क्या करना है? नंबर 1, किसी भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। उस बीच में आप स्नान करके बैठ जाइए, आसन लीजिए और स्वच्छ वस्त्र पहन करके बैठ जाइए। आसन के ऊपर अपनी शुद्धिकरण करिए। शुद्धिकरण करने के उपरांत आप नित्य जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो उस पाठ का जितना अधिक से अधिक संख्या में जब हो सके, पाठ हो सके, तो आप वो करना प्रारंभ कर दें।
वो आपके लिए तथा आपके परिवार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। ग्रहण काल में और जो नियमित कार्य हम करते हैं वो कौन कौन से नहीं करना चाहिए। छूतक प्रारंभ हो जाएगा 12:57 से, तो आपको कोई भी चीज़ खानी पीनी नहीं है, अनावश्यक खाना बंद कर देना है, सोना नहीं है, मैथुन इत्यादि इन चीज़ों से दूर रहना है, झूठ छल कपट इत्यादि इन चीज़ों से दूर रहना है। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको ग्रहण काल में कोई भी वस्तु काटना नहीं है, धारदार हथियार से दूर रहना है, सब्जी फल वस्त्र कोई भी चीज़ गर्भवती महिला को नहीं काटनी है, ना कोई चीज़ खानी पीनी है, क्योंकि यदि वो उस समय जो जैसा भोजन करेगी वो उसके शिशु के लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो जितना हो सके उतना अनावश्यक चीज़ें खाने से बचें। जो भी खाना पीना यदि आपको है तो आप 12 बजे तक खा सकते हैं, उसके उपरांत जल तो ग्रहण कर सकते हैं, जल के अलावा कोई भी चीज़ लेना वर्जित बताया गया है, तो आप लोग ना लें। और ये वृद्ध लोगों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए कोई दवाई इत्यादि औषधि वगैरह लेनी है तो वो किसी समय ले सकते हैं, ग्रहण काल से पहले भी, बाद में ग्रहण काल के समय भी औषधि इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता है। अब बात आती है कि रात्रि में स्नान, क्योंकि ग्रहण का जो मोक्ष का समय है वो 1:26 का है, तो रात्रि में स्नान वर्जित बताया गया है, लेकिन छूतक है, छूतक के तुरंत बाद स्नान करना आवश्यक है। तो कहा गया है कि पुत्र जन्मनि यज्ञे च तथा संक्रमणे रवे राहुश्चा दर्शने कार्यम प्रशस्तं नान्यथा निशि। अर्थात पुत्र की उत्पत्ति, यज्ञ, सूर्य संक्रांति एवं सूर्य और चंद्र ग्रहण के उपरांत स्नान करना चाहिए। इसलिए रात्रि में स्नान आप कर सकते हैं। और जब स्नान कर लें, मोक्ष हो जाए, उसके बाद स्नान करना, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ग्रहण स्पर्श काले स्नानम मध्ये होमासुरार्चनम श्राद्धम चामुच्यमाने दाम मुक्ते स्नानामिति क्रमाः। अर्थात ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान करके पूजा पाठ में बैठ जाना चाहिए और देव पूजन होम इत्यादि जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ग्रहण के मोक्ष के समय श्राद्ध और अन्न वस्त्र दानादि का दान और सर्वमुक्त होने पर स्नान करें, ये क्रम है। जब ग्रहण का मोक्ष होने वाला हो तो दान के निमित्त वस्तुएं निकाल दें, और जब मुक्त हो जाए चंद्रमा ग्रहण से तब स्नान कर लेना चाहिए। तो विशेष ध्यान रखें कि जो ग्रहण है वो 7 सितंबर 2025 को पड़ने वाला है, तो जो भी अनावश्यक कार्य हैं वो ना करें। ग्रहण काल में कोई भी ऐसी वस्तु ना खाएं जो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। दूसरा ये है कि पुनः मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ग्रहण काल में भगवान कष्ट में होते हैं, चंद्रदेव कष्ट में होंगे, तो उनको कष्ट कर दूर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो जो भी पूजा पाठ आप करना चाहें तो उसमें प्रार्थना भी हो जाती है, और आप जितना अधिक पाठ करेंगे उसका आपको कई गुना अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इसीलिए ग्रहण के समय पाठ, पूजा पाठ अवश्य करें, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि भगवान की मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना है। अपने एकांत स्थान में बैठ करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं, और दीपक भी नहीं जलाना है, क्योंकि दीपक यदि आप जलाएंगे तो दीपक को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, देवता का स्पर्श होगा, इसलिए दीपक को भी नहीं जलाना है। एकांत स्थान में बैठ करके भगवान का पूजा पाठ करेंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।